अनूश को उसके बाप के सामने जलील करने के बाद अपने दोस्तों के साथ अनूश की बेइज्जती का जश्न मनाने के बाद भी शाहवेज को वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी जो उसे होनी चाहिए थी। वो हंसता तो अनूश का भीगा चेहरा उसके सामने आ जाता। वैसे जिगर ज़्यादा जल्दी नहीं की इस किस्से को मिटाने की। नवीद ने उसके कंधे पे धप रसीद की। क्या मतलब वो अनजान बना? मतलब ये कि इस हसीना को पटाने के लिए तूने दिन रात एक कर दिया, और जब वो तेरी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसी तो तूने किस्सा ही ख़त्म कर दिया। मेरी जान 5-6 महीने उससे टरखाता, उसके साथ वक्त गुजारता, याशी करता, जब दिल भर जाता तो जान छुड़ा लेता। नवीद की बात पे उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ तू सच कहता है यार, ऐसी हसीन लड़कियां रोज रोज काबू नहीं आती, लेकिन मैं क्या करता, उसे जल्दी थी मुझे अपने बाप से मिलवाने की। शाहवेज की आवाज़ में अफसोस था। तो तू फिक्र क्यों करता है लाले, तेरे पास उसकी वीडियोस तो सेव है ना? हारिस ने उसे याद दिलाया। हाँ यार वो तो सेव है मेरे पास, तो बस फिर किस बात की टेंशन है? तू इसे ब्लैकमेल करके जब चाहे उसे बुलवा सकता है, इसके साथ टाइम गुजार सकता है। हारिस ने कबादत से मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। शाहवेज को उसके मशरे पे हंसी आ गई। अरे वाह जिगर, क्या याद दिलाया है तूने, वैसे पक्का खबीज है तू। शाहवेज हारिस के मशरे पे मसरूर हुआ। वो इतनी खूबसूरत है कि उसे बार बार देखने को दिल चाहता है यार। शाहवेज ने उसके कंधे पे बाजू फैलाया। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी किस्मत से और कभी खुद से। परीशे भी किस्मत के साथ साथ अब खुद से भी हारने लगी थी। वक्त की हथेली से खुशियां रेत की मानंद फिसलती जा रही थी। उसकी आंखें अब सिर्फ देखती थी और लब खामोश रहने लगे थे। अल्लाह ना जाने उससे इसकी खुशी समीर के ज़रिए क्यों आजमा रहे थे। ज़िंदगी के सवाल अब इसे हमा वक्त परेशान करने लगे थे। वो अंजक के साथ जब उसके घर में दाखिल हुई थी तो सुनहरी किरणों ने आफाक की मंजिल पे अपना आंचल फैला रखा था। माँ, दादी, सितारा, फुफ्फो, कोमल कहाँ है आप सब? दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उन सबको आवाज़ देने लगा। याला खैर, अंजक इतनी जल्दी आ गया? साबरा बेगम अपने गीले हाथ साफ करती बाहर आई। अंजक भाई क्यों आवाज़ें दे रहे हो? सितारा और कोमल कमरे से निकल आई। लाउंज में चाश्त के नफल पड़ती दादी ने सलाम फेरा। अंजक के साथ प्यारी और मोहनी सी लड़की को देखकर साबरा, सितारा और कोमल हैरान हुई। माँ ले आया हूँ मैं आपकी बहू को, अब तो खुश है ना? अब अंजक साबरा बेगम के करीब आते हुए मुस्कुराया। अरे माशाल्लाह, माँ सदके जाए। साबरा ने खुशी से आगे बढ़कर उससे गले लगाया, उसका माथा चुमा। चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। साबरा का बस नहीं चल रहा था। वो मोहब्बत से परी को देखते हुए बोली, अंजक तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं समझी तुमने निकाह में इतनी जल्दी क्यों की। सितारा ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की। अंजक मुस्कुराया। माशाल्लाह परी, तुम तो बिल्कुल परिस्तान की परी हो। अब सितारा ने उसे खुद से लिपटाया। भाभी, मैं कोमल आपकी इकलौती नंद। कोमल भी खुशी और एक्साइटमेंट से परी के करीब आई। साबरा कौन है भाई? रौला क्यों डाल रखा है तुम सब ने? दादी जायनमाज तय करते हुए बोली। बेजी इधर देखें, अंजक हमारी बहू को घर ले आया है। साबरा परी को बाजू से घेरे में लिए अंदर आई। अरे वाह भाई, ये हुई ना बात। इधर आ मेरी बच्ची, मेरे गले लग जा, मेरे सीने में ठंड डाल। दादी ने खुशी से बेकाबू परी के लिए बाजू फैलाए। परी झिझक कर उनके गले लगी। दादी सदके जाए, वे जी बस भी करे ना, परी को बैठने तो दें, बेचारी कब से खड़ी है। सितारा ने आगे बढ़कर परी को उनसे अलग किया और उसे सोफे पे बैठने को कहा। परी दिल में इनकी इस वालेहाना मोहब्बत पे शर्मिंदा हो रही थी। कोमल जाओ भाभी के लिए कुछ ठंडा लाओ। साबरा ने कोमल को मुखातिब किया। जी माँ अभी लाई। और पुत्र तू ठीक तो है ना? बेजी ने खुशी से दमकते चेहरे के साथ घबराई हुई परी को देखा। जी जी, इसने धीरे से कहा। मेरी जान, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे अपने। सितारा ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। अंजक एक मुद्दत के बाद सबको यूं खुश देख रहा था। ये ले भाभी। कोमल ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास परी के आगे किया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, परी ने झिझक के कहा। अरे क्यों ज़रूरत नहीं थी? तुम इस घर की रानी हो, मालकन हो अब इस घर की। साबरा ने मोहब्बत और शफकत से उसके सर पे हाथ फेरा तो इस वालेहाना मोहब्बत पे उसकी आंखें भर आईं। कोमल ये क्या बात हुई? भाभी के आते ही भाई को भूल गई। अंजक ने शरारत से शिकवा किया। ओ सॉरी भैया, मैं आपके लिए अभी लाई। कोमल दोबारा किचन की जानिब बढ़ गई और एक और ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालकर अंजक को दी। सब परी के खूबसूरत चेहरे को देख रहे थे। मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं। अंजक ने खाली गिलास टेबल पर रखा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरे अंजक की दुल्हन तो ड्रामों में आने वाली लड़कियों की तरह खूबसूरत है। दादी ने सादगी से उसे सराहा। दादी, इन लड़कियों ने तो इतना मेकअप ठोक रखा होता है, हमारी भाभी तो नेचुरल ब्यूटी है। कोमल सामने सोफे पे बैठी बोली। ना वो क्या होता है भला? बेजी, कोमल का मतलब है कुदरती खूबसूरती। सितारा ने बताने पे
सितारा के बताने पे दादी ने इस बात में सर हिलाया। माशाल्लाह, अल्लाह न से बद से बचाए। बेजी की दुआ पे सबने आमीन कहा। साबरा जल्दी से परी का सदका दो। दादी ने थैली से कई नोट निकाले और साबरा की जानिब बढ़ाए। इन्हें रानी के घर भिजवा दो। दादी ने याद दिलाया। जी बेजी, अभी भिजवाती हूँ। परी से खाने का तो पूछे, ये क्या शौक से खाती है? सितारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे खाने का शौक नहीं है, परी ने आहिस्तगी से कहा। वो तो तुम्हारी स्मार्टनेस से अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो शौक से खाती होगी। पुप्पो, अमीर लोग ज़्यादातर चाइनीज़ या थाई फूड्स पसंद करते हैं। मैंने कई ड्रामों में देखा है और कई नॉवलों में पढ़ा है। कोमल ने सितारा से सरगोशी की। परी इसकी सरगोशी पे बेख्तियार मुस्कुरा दी। परी, तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? साबरा ने फिक्रमंदी से पूछा तो उसने सब नफ़ी में सर हिलाया। सितारा, जाकर एयर कूलर ऑन कर दो, ये तो शर्मा रही है। कहाँ बताएगी? साबरा ने सितारा को मुखातिब किया। जी भाभी, अभी चलाती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं ज़रा फ्रेश होना चाह रही थी। परी ने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। कोमल, तुम परी को उसका कमरा दिखा दो, थोड़ी फ्रेश हो जाए, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। साबरा ने कोमल से कहा। चलें भाभी। कोमल सोफे से उठी। परी उसकी थैंक्स कोमल, परी ने धीरे से कहा और कमरे के अंदर आई। आप आराम करें भाभी, मैं ज़रा अम्मी की किचन में हेल्प करवा दूँ। कोमल मुस्कुराते हुए वापस पलट गई। वो पूरे कमरे पे निगाह डालती बेड पे बैठ गई। दफातन बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंजक जीन्स पे बुनियान पहने गीले बालों में टॉवल रगड़ता हुआ बाहर निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो फ़ौरन बेड से उठी। ये कमरा है मेरा, यहाँ ना आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा मैं? अंजक ने परी की मौजूदगी के पेश नज़र टॉवल अपने कंधों पे फैला लिया था, लेकिन कोमल तो कह रही थी कि ये कमरा मेरा है। वो निहायत उलझी नज़र से अंजक को देख रही थी। एक्चुअली एक हम दोनों का कमरा है। वो आईने के सामने आया और बाल बनाने लगा। व्हाट नॉनसेंस! वो गुस्से में धारी। कोमल की शादी तक हमें एक साथ एक कमरे में रहना होगा और जब ये ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। परी ने हजरत में उसकी बात काटी। तुमने बात सिर्फ अपने घर में रहने की थी, कमरे में रहने की नहीं। वो गुस्से में उस पर बरस रही थी। देखिए मिस परी, आप मुझे समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ चंद दिन के लिए मियाँ बीवी बनकर रहने का ड्रामा करेंगे बस। अंजक, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ, मुझे धोखे में रखा है। मैं किसी सूरत तुम्हारे साथ ही कमरा शेयर नहीं करूँगी। वो हत्थे से उखड़ रही थी। उसे अंजक पे शदीद गुस्सा आ रहा था। देखिए मोहतरमा, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपको अपने कमरे में रखने का। अगर आपको कोई शक या बदगुमानी है कि मैं तन्हाई का फ़ायदा उठाकर आपके करीब आने की कोशिश करूंगा, तो अपने दिल से ये शक और बदगुमानी निकाल दीजिए। बगैरत और कंजर्व नहीं हूँ मैं कि एक मजबूर लड़की की मजबूरी से फ़ायदा उठाऊं, लेकिन हो तो मर्दना लम्हों में बदलते देखा है मैंने मर्दों को। मेरा नाम अंजक अफाक है, मुझे मर्द मत समझिएगा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि तुम आम हो या ख़ास। मैं तुम्हारे साथ कमरा शेयर नहीं कर सकती। दैट्स इट। बड़ी बात ख़त्म करने के बाद दरवाजे की जानिब बढ़ी। मिस परी, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करें। वो इसके रास्ते में आया। तुम होते कौन हो मेरा रास्ता रोकने वाले? वो धाड़ी। देखिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपका रास्ता रोकने का, सिर्फ प्लीज़ चंद दिनों की बात है। अंजक ने इल्तिजा की। वो बहुत बेबसी महसूस कर रहा था। चंद दिन तो दूर की बात, मैं चंद लम्हे तुम पर ट्रस्ट नहीं करूँ। उसने गुस्से में अंजक को देखा। देखिए मिस परी, आपके आने से मेरे घर वाले किस कदर खुश हैं। प्लीज़ इनकी खुशी गारत ना करें। दादी हार्ट पेशेंट है, अगर आपकी किसी हरकत से उन्हें कुछ हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, उसने दृष्ट लहजे में कहा। और रही बात एतबार की, तो वो आपको यहाँ चंद दिन रहकर ही मालूम हो जाएगा कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं। सच्चाई अंजक के लहजे से झलक रही थी। वो चंद साने उसे देखती रही। अगर तुम भूल कर भी मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगी, परी ने उसे धमकी दी। आपकी सज़ा खुशी खुशी कबूल होगी मुझे। अंजक उसे देखकर यकीन दिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके एनुअल एग्जाम सर पे थे, लेकिन उसका पढ़ाई में रत्ती भर दिन नहीं लग रहा था। उसका सारा दिन खुद को कोसते हुए गुजरता कि उसने शाहवेज पे ट्रस्ट क्यों किया। अभी वो बुक्स खोले बैठी थी, लेकिन उसकी नज़र सामने किसी गैर मरई नुक्ते पे मरकूज थी। दफातन उसके फ़ोन की टोन बजी। बेदिली से मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप खोला। कोई वीडियो क्लिप था जो उसे भेजा गया था। उसने क्लिक किया। ये क्या कर रहे हो? वीडियो में अनुज ने घबराकर इधर उधर देखा। तुम्हें देखना जुर्म है क्या? शाहवेज वारफ्तगी से टेबल पर झुका उससे मोहब्बत पाश नजर से देख रहा था। लोग क्या सोचेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरे सामने इस वक्त मेरी मोहब्बत मौजूद है।
मेरी ज़िंदगी, मेरा इश्क मेरे सामने है और जानती हो जब तुम मेरे सामने होती हो तो मेरा खुद पर इख्तियार ख़त्म होने लगता है। शाहवेज़ ने अब दोनों हाथों में उसका हाथ थाम लिया था और उसकी आंखों में झांकते हुए वो नहायत मोहब्बत से बोल रहा था, मेरा जी चाहता है कि इन हाथों से तुम्हारे इन खूबसूरत होंठों को छू कर देखूं, तुम्हारे इन बालों को अपने चेहरे पे बखेरूं, तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारी सांसों को महसूस करूं, तुम्हारी उंगलियों में उंगलियां डालकर तुम्हारे हाथ की पुष्प पे अपने होंठों की मोहर लगाऊं। प्लीज़ शाहवेज़। वो झींप रही थी, ब्लश हो रही थी। शाहवेज़ ने उसका हाथ अपने लबों से लगाना चाहा था। वे ये वीडियो देखकर अनुष्का और सौंखता हो गए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शाहवेज़ इस कदर घटिया और कमज़ोर निकलेगा। बेबसी से उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वीडियो के नीचे एक तहरीर दर्ज थी, अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो तो जहाँ मैं बुलाऊं तुम वहाँ आकर मुझसे मिलो। अनुज ने जुमला पढ़ा और रोते हुए मोबाइल ज़मीन पे दे मारा। चंद कमज़ोर लम्हों की उंगली पकड़कर शाहवेज़ को अपना साहिबान समझ लेने की सज़ा इतनी तकलीफदेह हो सकती थी, अनुज ने कभी नहीं सोचा था। आफाक मंजिल में सब परी को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो या सचमुच किसी परिस्तान की परी हो। खाने की मेज़ पे जिस तरह प्यार से उसे बार बार खाना खाने पे इसरार किया जाता वो शर्मिंदा हो जाती सब घर वालों की वालेहाना मोहब्बतों पे। और फिर 1-2 दिन में ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि हंजक ने निकाह कर लिया और उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। 100 मोहल्ले की औरतों का परी को देखने के लिए तांता बन गया था। वो बुरी तरह से थक जाती और दादी के कमरे में ही सो जाती। अस्सलाम वालेकुम दादी। हंजक दादी के कमरे में दाखिल हुआ। आहिस्ता बोल, परी सो रही थी। दादी ने मुंह पे उंगली रखकर अंजक को खामोश कराया। ठीक है दादी, परी को यहीं सोने दे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अंजक ने एक निगाह दादी के बिस्तर पे सोई परी को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। बहुत अरसे के बाद वो यूं गैर स्लीपिंग पिल्स के गहरी नींद सोई थी। जब सुबह आंख खुली थी तो दिन के 11 बजे थे। अंजक घर पे नहीं था। सितारा बुटीक के कपड़े देने गई थी। सारा स्कूल जा चुकी थी। साबरा और बेजी सब्जी बनाने में मसरूफ थी। सामने कोमल आयरन स्टैंड पे कपड़े प्रेस कर रही थी। उठ गई मेरी शहजादी, साबरा ने उसे देखकर प्यार से कहा। अस्सलाम वालेकुम। परी ने झिझक कर उन्हें सलाम किया और उनके करीब आई। दादी और साबरा बेगम ने उसके सर पे प्यार दिया। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें सदा सुहागन रखे। दादी ने उसे दुआ दी। तबीयत कैसी है मेरी परी की? साबरा ने सब्जी बनाते हुए परी का हाल पूछा। जी ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा और सोफे पे बैठ गई। नाश्ते में क्या खाएगी मेरी बेटी? साबरा ने उसका आते हुए उससे देखा। आंटी मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी लूंगी। हाँ हाँ पुत्र, वही जो जहर वर्गी कौड़ी होती है काले रंग की। दादी की बात पे परी बेख्तियार मुस्कुराई। भाभी मैं आपके लिए अभी कॉफी बनाकर लाई। कोमल ने स्त्री का स्विच निकाला। परी मेरी जान तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, कोमल तब तक तुम्हारा नाश्ता तैयार करती है। साबरा बेगम ने उसे प्यार से कहा तो वो इस बात में सारी लाकर उठ गई। साबरा अंजक की बीवी तो माशाल्लाह चांद का टुकड़ा है। दादी ने मटर छीलते हुए कहा तो साबरा मुस्कुराई। हाँ बेजी वाकई बहुत प्यारी है हमारी परी। साबरा हनूस मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन बोलती बहुत कम है। दादी के ने क्यास किया। बेजी नई जगह है, नए लोग, नया घर, नया माहौल, हम सब में घुलने मिलने में परी को थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हाँ साबरा कहती तो तू बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बता दोपहर खाने में क्या बना रही हो? परी के लिए कोई चंगी सी चीज़ बनाना। बेजी आप बेफिक्र हैं, आलू गोश्त बना रही हूँ और परी के लिए कोमल अंग्रेज़ी खाना बनाएगी। खैर आप ये मटर निकालना छोड़ें, बाकी के मैं खुद निकाल लूँगी, आप थोड़ी देर आराम कर लें। साबरा बेगम ने सब्जी का बाउल उठाया। चल ठीक है, अल्लाह तेरा भला करे, बहुत ख्याल रखती हो मेरा, अल्लाह तुम्हें इस खिदमत का सिला दे। बेजी ने दुआ दी। बेजी ये मेरा फ़र्ज़ है, कोई एहसान थोड़ी है। साबरा तुम देखना एक दिन मेरी दुआएं तुम्हें बहुत रंग लगाएंगी इंशाल्लाह। बेजी। साबरा अंजक ने आज जरी के भाई के दफ्तर तो जाना था। हाँ बेजी आज वहीं तो गया है, दुआ करें वहाँ अंजक की नौकरी की बात बन जाए, वहाँ कंपनी बड़ी सहूलतें देती है इंशाल्लाह। साबरा अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है, मेरा रब सोना अपनी करम नवाजी करेगा, तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो। बेजी ने साबरा को तसल्ली दी थी। के आंचल में छुपता हुआ थका हारा सूरज न जाने उसे क्यों उदास कर गया था। वो इस वक्त बरामदे में दादी के तख्त पे बैठी डूबते सूरज किरणों को देख रही थी। आज उसे आरफा बेगम की बहुत याद आ रही थी। उसका दिल बहुत उदास था। वो अपने हुलिये से बेनियाज घुटनों पे ठोरी रखे बैठी थी। ठंडी हवा का झोंका उसके गीले बालों को छेड़ता और गुजर जाता। उसकी नज़र सामने क्यारी में लगे फूलों पे मरकूज थी, जिन पे भटक कर कहीं इसे
कहीं से एक तितली आ बैठी थी। सितारा फुप्पो मूड़े पे बैठी किसी कमीज का काज बटन लगा रही थी। परी के करीबी तख्त पे बेजी बैठी तस्वीर में मसरूफ थी। जब परी काफी देर खामोश रही तो उन्हें तशवीश हुई। परी, मेरी शहजादी इतनी चुप क्यों है? क्या बात है? अनजक से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? बेजी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा तो उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है मेरी बच्ची? मैं काफी देर से देख रही हूँ तुम बिल्कुल चुपचाप बैठी हो। माँ तो नहीं याद आ रही? बेजी की बात पे आंसू टप टप उसकी आंखों से बहने लगे थे। अरे परी, ये क्या, तुम तो रो रही हो? सितारा सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके करीब आई थी। हाय मेरी शहजादी, ऐसे क्यों रो रही है? बात है आखिर, कुछ तो बताओ। बेजी ने उसे खुद से लिपटा लिया था। न जाने वो बेजी के प्यार पे रोई थी या आरफा बेगम की बेहिसी पे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो रोए जा रही थी। ना रो मेरी बच्ची, मैं अनजक से कहूंगी, वो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएगा। बेजी ने उसे तसल्ली दी। बेजी ठीक कह रही हैं परी, हम सब जाकर तुम्हारी मामा को मना लेंगे, उनकी नाराजगी खत्म कर देंगे, तुम फिर से उन्हें मिलने लगोगी। सितारा ने भी उसके आंसू साफ करते हुए कहा और यूं काफी देर रो लेने के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। तुम्हारे रोने से तो मेरा दिल बैठा जा रहा था, बेजी ने उसके बाल संवारते हुए कहा था, और दिल ही दिल में उन सब की मोहब्बतों की मकरूज हो और वो दिल ही दिल में उन सब की मोहब्बतों की मकरूज हो रही थी। आफाक मंजिल के मकीनों ने अपनी बेलौस मोहब्बतों से उसे हैरान कर दिया था, उसका दिल जीत लिया था। इसी असना में गेट पे अंजक की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया था। अंजक भैया आगे। अंदर से ज़ारा दौड़ती हुई आई। इतने में अंजक गेट खोलकर बाइक लिए अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। अंजक ने खुशी से सब पे निगाह डालते हुए सलाम किया और आखिर में सर झुकाए परी पे उसकी निगाह ठहर गई थी। वालेकुम अस्सलाम। बेजी और सितारे ने उसके सलाम का जवाब दिया। अंजक आइसक्रीम ज़ारा को पकड़ाने के बाद बरामदे में आया। आज बड़ा खुश लग रहा है मेरा बच्चा। बेजी ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। दादी, बात ही कुछ ऐसी है। वो हनूस मुस्कुराते हुए दूसरा मुड़ा खींच कर सितारा के करीब बैठा। अंजक, क्या बना इस काम का? सितारा ने पूछा। अंजक, लो ये फालसे का शरबत, गर्मी में आए हो। साबरा अंदर से गिलास लिए हाजिर हुई और गिलास अंजक की जानिब बढ़ाया। थैंक्स माँ। उसने गिलास पकड़कर लबों से लगाया और अगले ही लम्हे खाली भी कर दिया। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। खाली गिलास साबरा को पकड़ाते हुए मुस्कुराया। कैसी गुड न्यूज़? सबने जवाब तलब नजरों से अंजक को देखा। मैं जरी खला के भाई के पास गया था अपनी सीवी लेकर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया। वो खुद खुशी से दमकते चेहरे से तारा था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बेशक तू सब्र करने वालों के साथ है। साबरा की आंखों से साबरा की खुशी से आंखें नम हुई। अरे वाह, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। अंजक सितारा भी खुशी से खिल उठी थी। वे इधर आ मेरे पास। बेजी ने अंजक को शफकत से लिपटा लिया था। मेरा अल्लाह अपने बंदों की बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। बेशक बेजी, देख ले, मेरी बहू के इस घर में कदम रखते ही अंजक को नौकरी मिल गई। साबरा ने मुस्कुराती नजरों से परी को देखा तो वो सर झुका गई। बड़ी कर्मा वाली है हमारी परी। बेजी ने भी साबरा की तायीद की। कैसे अजीब लोग थे, खलूस और मोहब्बत की मट्टी से गुंदे हुए लोग, छोटी छोटी खुशियों पे खुश होने वाले लोग, और वो लोग बड़ी बड़ी खुशियां पाकर भी बेसुकून रहते थे। शुक्र है अल्लाह ने हमारी सुन ली। तनख्वाह कितनी है अंजक? सितारा ने पूछा। 40,000 रुपये है पुप्पो। माशाल्लाह। साबरा फूले ना समा रही थी। परी के मोबाइल की रिंगटोन बजी तो परी तख्त से उठ खड़ी हुई। एक्सक्यूज मी। परी मोबाइल लिए अंदर चली गई। समीर उसे कॉल कर रहा था। वे अंजक, इधर आ मेरे पास। दादी के बुलाने पे वो मुड़ा खींचकर उनके करीब आया। जी बेजी, मुझे एक बात तो बताओ, उन्होंने राजदारी से कहा। क्या बात है दादी? परी तुझे देखकर खुशी का इजहार नहीं करती। मेरा मतलब है जिस तरह नई नवेली दुल्हन अपने खामन को देखकर शर्माती हैं, मुस्कुराती हैं, मैंने परी को कभी नहीं देखा। सच सच बता, कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा तुम दोनों में? दादी की बात पे अंजक धीरे से मुस्कुरा रहे। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़कियां होती हैं ना, ये शर्माती वरमाती नहीं है। और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो परी की ऐसी मजाल कि वो मुझसे खफा हो। अंजक ने शरारत से कहा। अल्लाह, तुमने हमारी परी को इस कदर अंडर प्रेशर रखा है। और नहीं तो क्या? साबरा ने भी उसे घूरा। अंजक, मेरी बात गौर से सुन लो। खबरदार, जो तुमने परी पे रोब झाड़ा, एक तो उस विचारी ने तुम्हारी खातिर अपना घर बार, अपनी माँ और दुनिया का हर सुख को छोड़ा, ऊपर से तुम उस पर रोब झाड़ते हो। बड़ा आया चौधरी कहीं का। बेजी ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले डाली। लो जी, परी के आते ही आप सब ने मुझे पराया कर दिया। लगता है इस घर में मेरी अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसके आते ही मेरा लाड प्यार खत्म। अंजक मजलूम बनते हुए बेचारगी से बोला तो सभी मुस्कुरा
दिए। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे जान, बस एक बार का ख्याल रखना। परी ने तुम्हारी खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, कभी पछतावे का एहसास उसके दिल में जगह ना बना पाए। वो हमेशा अपने इंतखाब पे नाज करती रही। साबरा ने उसे समझाया तो वो खामोश हो गया। 2 दिन में ऐसा कौन सा जादू कर दिया आपने मेरे घर वालों पे? आपके आते ही उनकी गुड बुक्स से मेरा नाम खारिज हो गया है। वो बेड पे लैपटॉप खोले बैठी थी जब अंजक दस्तक देने के बाद कमरे में आया था। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे घर वाले खुद बहुत अच्छे हैं। वो लैपटॉप शट डाउन करती बेड से उठी। कहाँ जा रही हैं आप? वो उसे उड़ता देखकर पूछ बैठा। अंजक मैं तुम्हें ये बताने की पाबंद नहीं हूँ, उसने गुस्से से जवाब दिया। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप अभी बाहर मत जाइए। दादी मुझसे पूछ रही थी, हम दोनों के बीच कोई नाराज़गी चल रही है। मैं नहीं चाहता कि दादी या घर में किसी और को हम पे शक हो। अंजक ने इल्तिजामिज़ लहजे में कहा तो वो खामोश हो गई। इसी असना में कोमल दस्तक देकर अंदर आई। भैया भाभी, मैं आपकी चाय यहीं ले आऊँ या आप बाहर पियेंगे? कोमल, हम बाहर सबके साथ चाय पियेंगे। अंजक के कहने पे कोमल बाहर निकल गई और फिर जब वो दोनों लाउंज में आए तो पुरतकल्लुफ़ चाय तैयार थी। माशाअल्लाह, चाँद सूरज की जोड़ी है, अल्लाह नज़बत से बचाए। साबरा ने मोहब्बत से बहू और बेटे को देखा। परी जज्बस सी सोफे पे सितारा के साथ बैठ गई। परी, तुम चाय में कितनी चीनी लोगी? सितारा इन दोनों के लिए चाय कपों में डालने लगी। सिर्फ 1 चम्मच। मुख्तसर जवाब। ओके। सितारा ने चाय बनाकर प्याली परी को थमाई। कल कोमल की सास और नंदे आ रही हैं परी को देखने। अंजक, तुम ऐसा करो, चाय पीकर परी को बाजार ले जाओ और परी को कुछ अच्छे कपड़े दिलवा दो। साबरा ने चाय पीते हुए कहा। नहीं है आंटी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी ने फौरन इनकार किया। मैं जानती हूँ परी, तुम बहुत बड़े घर से आई हो। ये घर और उस घर का सब कुछ तुम्हारे शान शान तो नहीं मेरी शहजादी, लेकिन तुम इसे मेरी मोहब्बत कहो या खलूस। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम अंजक के साथ जाकर अपनी पसंद के कुछ कपड़े खरीदो। सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह भाभी, सास हो तो आप जैसी। सितारा मुस्कुराई। परी को बेख्तियार सितारा बेगम नहीं सारा बेगम का नारवा सलूक याद आया और उसका दिल कट कर रह गया। डोंट वरी माँ, मैं ले जाऊंगा परी को। अंजक ने हामी भरी तो परी ने उससे खुशमनाक से देखा। भाभी, ये शामी कबाब लीजिए ना। कोमल ने उससे शामी कबाब सर्व किया। अंजक चाय ख़त्म करते हुए अपनी नशिश से उठा। परी, मैं ज़रा अपना वॉलेट ले आऊँ, तब तक आप भी रेडी हो जाइए। अंजक उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद परी भी कमरे में आ गई। तुमने मुझे बाहर ले जाने की हामी क्यों भरी? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। वहाँ आपको इतनी मोहब्बत से कह रही हैं, मुझसे इनकार नहीं हो सका। अंजक ने बेड के साइड टेबल से अपना वॉलेट उठाकर जीन्स की पिछली पॉकेट में डालते हुए कहा। तुम्हारे घर वालों का ये प्यार और मोहब्बत मेरी प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र करो तुम्हारे साथ मियाँ बीवी के इस झूठे ड्रामे में खामोशी से अपना रोल प्ले कर रही हूँ। वो सब पार चेहरे के साथ बोली तो अंजक दुख और तासुब से उसे देखता रहा। वैसे इंतहा की खुदगर्ज हैं आप। मेरे सादा लो और मोहब्बत से लबरेज घर वाले जितनी मोहब्बतें आप पे निछावर कर रहे हैं वो आप यकीनन डिज़र्व नहीं करती। बदले में आप रत्ती भर मरवत लिहाज तक नहीं रख सकती। वो आपकी खुशी का किस हद तक ख्याल रखते हैं, आप बदले में मामूली सामान तक नहीं रख सकती उनका। वो जो कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। परी नज़रें चुरा गई। आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं समीर के हवाले से इतनी डिस्टर्ब हूँ कि वो नहायत शर्मिंदगी से बोली। एनीवे, कब चलना है? उसने अंजक के फूले मुंह को देखा। अब रहने दे, खुफकी से इनकार किया गया। अंजक प्लीज़, मैं सॉरी कह तो रही हूँ ना। वो हनूज शर्मिंदा अंदाज में बोली। ओके, मैं बाहर बैठा हूँ, फ्रेश होकर आ जाइएगा। वो उसे कहकर खुद कमरे से बाहर निकल गया। जब वो फ्रेश होकर लॉन्च में आई तो वो अपने घर वालों से खुशखबरियों में मसरूफ था। चले, अरे पहली बार अंजक के साथ जा रही हो ना, बनाओ सिंगार। दादी ने उसे जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने देखकर कहा। दादी, परी को बनाओ सिंगार की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत हसीन है। अंजक ने उसे सताइशी नज़रों से देखते हुए दादी को कहा तो परी नज़र झुका गई। उसे अंजक की तारीफ पे सब गुस्सा आ रहा था। ओए होए, क्या बात है? सितारा कमल अंजक की बात पे मुस्कुराई। ओके, चलते हैं हम। अंजक बाहर निकल गया। उसके पीछे परी भी आई। तुमने मेरी तारीफ क्यों की? वो बाइक की तरफ बढ़ रहा था, उसकी बात पे रुक गया और पलट कर परी को देखा। सॉरी, गलती से कर दी, उसने झूठ बोलकर जान छुड़ाई। अंजक की बात पे वो खामोश हो गई।
जाऊंगी। अंजक बाइक स्टार्ट करने लगा। क्या हम इस बाइक पे जाएंगे? वो हैरान हुई। जी मेरे पास मर्सिडीज और स्पोर्ट्स कार तो नहीं है, मगर मैं कभी बाइक पे नहीं बैठी। वो हिचकिचाई। तो आज बैठ जाइए, मैं गिर जाऊंगी। वो हनूस शर्मिंदा थी। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। अंजक ने उसे यकीन दिलाया और बाइक गेट से बाहर निकालने लगा। वो झिझक कर बाइक पर बैठी, एक हाथ से बाइक की सीट पकड़े, दूसरा हाथ अंजक के कंधे पर रखे। वो बहुत खौफजदा हो रही थी। हालांकि अंजक बहुत एहतियात से बाइक चला रहा था। टेक इट इजी मिस परी, नहीं गिरेंगी आप। अंजक ने फिर से उसे यकीन दिलाया। उसके वजूद से उठने वाली प्योर्ड ऑफ कूल वाटर परफ्यूम की महक ने परी को एक भला सा एहसास दिलाया था। उसकी नज़रें बेख्तियार अंजक के चौड़े शानों पे पड़ी और फिर वो नज़रें उसकी गर्दन से उसके स्याह बालों में ठहर गई थी। वो खासा हैंडसम नौजवान था। माँ ने एक जगह स्पीड ब्रेकर आया था और वो एक झटके से उससे टकराई थी और लाशौरी तौर पर परी ने उसके दोनों कंधों पे मजबूती से हाथ रख लिए थे। सॉरी, अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया था, उसने गर्दन मोड़कर कहा। वो उसके बेहद करीब थी, नाजुक सी अलबेली सी मोम की गुड़िया जैसी। मैं गिरने लगी थी। वो रहान सी। मैंने कहा ना, मेरे होते हुए आप नहीं गिरेंगी। अंजक ने उसे तसल्ली दी। बाकी के तमाम रास्ते उसका नाजुक सा हाथ अंजक के कंधे पर रहा। कुछ ही देर के बाद वो एक शॉपिंग मॉल के सामने मौजूद थे। अंजक ने बाइक रोकी थी और वो एहतियात से नीचे उतरी थी। दिस इज़ अ डेंजरस राइड। अंजक उसकी बात पे मुस्कुराया। और मेरे लिए ये प्राडो से कम नहीं। इसने बुरे वक्तों में मेरा बहुत साथ दिया है। अंजक ने बाइक को लॉक किया और फिर दोनों मॉल के अंदर चले गए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारे रुपयों से शॉपिंग करना। परी ने इजहार किया। उधार समझ के कर लीजिए। अंजक ने उसे टाला। परी अपनी फेवरेट डिज़ाइनर की आउटलेट की तरफ बढ़ी।